बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कल हम लोगों ने श्रवण किया कि भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई। बंधुओं, पितामह भीष्म से इच्छा मृत्यु का भाव सीखा हमने। इच्छा मृत्यु, भीष्म पितामह पर भगवान ने अनुग्रह किया। ठाकुर जी द्वारिका को प्रस्थान कर गए। पांडवों के यहां उत्तरा के बालक ने जन्म लिया, जिसकी भगवान ने गर्भ में जाके रक्षा की थी। उस बालक का ब्राह्मणों ने नाम परीक्षित रखा। परीक्षित जी महाराज का जन्म हुआ। धीरे धीरे परीक्षित जी थोड़े बड़े हुए। एक दिन अर्जुन बहुत महीनों के बाद द्वारिका से लौट करके आए और आकर के उन्होंने समाचार सुनाया कि श्री कृष्ण अपनी लीला पूरी करके चले गए। बंधुओं, इस विषय पर थोड़ा सा प्रकाश डालूं मैं। अभी पता नहीं कहां से सोशल मीडिया पर और कहीं कहीं पर एक कथा प्रचलित कर दी है लोगों ने कि भगवान श्री कृष्ण अपनी जब लीला उनकी पूरी हुई तो उनकी चिता को आग लगा दिया गया, सब जल गया, उनका हृदय नहीं जला और वो बहता बहता जगन्नाथपुरी पहुंच गया और श्री जगन्नाथ भगवान के चित्त में वही रखा है। और कई लोग तो इस बात पर विवाद कर रहे हैं कि यह प्रमाणित कथा है। नहीं, हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण के अंग को मानवों की तरह मानना और पंचभूत में वो मिल जाता है ऐसा सोचना, ये कितनी बड़ी दुर्बुद्धि है हमारी। ठाकुर जी अवतार लेते हैं और अवतार पूरा करके अंतर ध्यान हो जाते हैं। ये कोई ऐसा थोड़ी है हमारी आपकी तरह उनकी यात्रा आदि, ये सब बोलना भी अपराध है। आप सोचो, विचार करो, ठाकुर जी की उपासना करने वाले संत जन भी अंतर ध्यान होते हैं। कितने संतों की ऐसी लीलाएं हैं। हम उन ठाकुर जी के विषय में ऐसे, अब आपके हमारे खंडवा के श्री धोनी वाले दादाजी, उनके विषय में उस दिन मैं प्रणाम करने गया तो बता रहे थे कि 3 बार समाधि लेके पुनर् आ गए। जब इतनी सामर्थ्य भगवत भक्तों में हो सकती है तो ठाकुर जी के प्रति ये भाव कैसे रख सकते हैं हम कि उनके शरीर को चिता में लगा दिया और आदि आदि ये सब। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से निर्मित मेरा शरीर है और पुनः उन्हीं में विलीन हो जाता है। ऐसी बुद्धि रखने वाला व्यक्ति अपवित्र है और उसको देखने वाला व्यक्ति भी अपवित्र हो जाता है। ठाकुर जी चैतन्य है, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ठाकुर जी का रूप कैसा है? चिन्मय है, चिदानंद है। वो हमारी आपकी तरह हाड़ मांस का पुतला नहीं है। इसलिए यह कथा बिल्कुल निरर्थक है। श्री जगन्नाथ जी के चित्त में जीवित शालिग्राम विराजमान है। जो जीवित शालिग्राम पूर्व में ठाकुर जी के रूप में विराजते थे। नील माधव, नील माधव भगवान एक राजा को दर्शन देते थे, उसी से सेवा लेते थे और यह नियम था नील माधव भगवान का कि तुम्हारे अलावा हमको कोई और ना देखे। यदि किसी ने देखा तो हम अंतर ध्यान हो जाएंगे। एक दिन राजा को गुफा में जाते देख पीछे पीछे कोई चला गया और उसने भी जाकर के नील माधव भगवान का दर्शन कर लिया तो माधव भगवान अंतर ध्यान हो गए। तब राजा ने खूब प्रार्थना की, खूब रो करके विलक करके कहा कि भगवान ऐसे मत करो। तब ठाकुर जी ने स्वप्न में आज्ञा दी, बोले ठीक है, अब मैं शालिग्राम के रूप में तुम्हारे यहां आऊंगा। रही बात मेरे रूप श्रृंगार आदि की, तो उसके लिए तुम्हारे समुद्र में बहते हुए कुछ लकड़ियां आएंगी, उनका निर्माण करके, कहीं कहते हैं समुद्र में बहते हुए, कहीं कहते हैं ठाकुर जी ने जंगल का, वन का नाम बताया, वहां से नीम की लकड़ियां लाओ, उससे मेरे सुंदर विग्रह बनवाओ और मेरे उस विग्रह में शालिग्राम जी को विराजमान कर देना, वो मेरा ही रूप होगा। तब श्री जगन्नाथ जी का रूप प्रकट हुआ। और उसमें भी ऐसी कथा आती है कि आधे भीतर रूप बना रहा था मूर्तिकार, छेनी हथौड़ी की आवाज आनी बंद हो गई तो रानी ने विचलित होकर के दरवाजा खोल करके देखा तो अधूरे जगन्नाथ जी रह गए। इसलिए आज भी जगन्नाथ जी के हाथ ऐसे अधूरे से, मुख अधूरा सा, पूर्ण नहीं बन पाया। राजा तो रोने लगा, बोले भगवान आपका रूप पूरा नहीं बन पाया। भगवान बोले चिंता मत करो, ये भी मेरा एक रूप है। ब्रजवासियों की याद में मेरा अंग पिघल गया था एक बार द्वारिका में, ये वही रूप है, इसको लोग जगन्नाथ रूप में पूजा करेंगे। अब बताओ, उसमें ये कथा लगा दी, भगवान का हृदय बहता बहता वहां पहुंच गया, उसमें भी अरे ऐसा विचार भी कैसे कर सकता है कोई।
ठाकुर जी का हमारी आपकी तरह अंत नहीं होता। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतारणवम, श्रीमद् भागवत में तो स्पष्ट लिखा है, भगवान एक ज्योति रूप धारण करके 7 बार आकाश में भ्रमण करते हुए अंतर ध्यान हुए और वो दिव्य ज्योति श्रीमद् भागवत में आकर के विराजमान हो गई। ठाकुर जी आपकी हमारी तरह कभी नहीं जाते। अर्जुन ने आकर के जब ये बात पांडवों को बताई कि श्री कृष्ण अपनी लीला पूरी करके चले गए, पांडवों ने हस्तिनापुर की राज्य गद्दी को छोड़ दिया। बोले अब हम इस पे नहीं बैठेंगे, जिनकी कृपा से ये हमको मिली है, जब वही नहीं तो हम कैसे बैठें। और परीक्षित, छोटे से परीक्षित को राज्य गद्दी पर बैठा करके 5 पांडव वन को चले गए, स्वर्गारोहण को चले गए। परीक्षित ब्राह्मणों के नेतृत्व में बड़े हुए, विवाह आदि हुआ और परीक्षित का राज शासन बहुत बढ़िया चला। एक दिन परीक्षित को कलयुग मिला। कैसे मिला कि कलयुग काले काले रूप में था और वृषभ यानी कि बैल के 3 पैर काट चुका था, 4था पैर काट रहा था। तभी परीक्षित ने जाकर के कलयुग को अपनी तलवार से मारना चाहा। कलयुग ने चरणों में प्रणाम करके कहा, भगवान मुझे मत मारो। कौन हो तुम? बोले मेरा नाम कलयुग। राजा परीक्षित बोले तुम कब आए? बोले जिस दिन श्री कृष्ण लीला पूरी करके गए उसी दिन मेरा आना हो गया। राजा परीक्षित बोले तुमको जाना पड़ेगा, तुम पृथ्वी पर नहीं आ सकते। बोले भगवान ये ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया नियम है, सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, अब द्वापर के बाद मेरी बारी है, मैं आ गया। बंधुओं, सतयुग में राक्षस हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष, त्रेता में राक्षस रावण कुंभकर्ण, द्वापर में राक्षस कंस शिशुपाल दंतवक्र, पर कलयुग इतना खतरनाक है, कलयुग तो युग ही राक्षस है। बाकी तो युगों में राक्षस हुए, पर ये तो युग स्वयं ही राक्षस है। अगर आप पूछें कि महाराज जी कलयुग में राक्षस कौन है, हर व्यक्ति राक्षस है, बस एक्टिवेट होने की देर है। ये थोड़ा बहुत डीएक्टिवेशन आपका चल रहा है ना, वो कथाओं की वजह से चल रहा है। ये थोड़ा बहुत आप डीएक्टिवेटेड होना ये इस कलयुग के वायरस से, वो इसलिए क्योंकि धर्म, आध्यात्म और ये सब कथाएं आदि के जगत से आप जुड़े हुए हो। विचार करना, 30 वर्ष की आयु और उसने कभी कथा नहीं सुनी हो, ऐसे व्यक्ति को कभी मिलके देखना आपको उसमें से राक्षसत्व का दर्शन होने लग जाएगा। 40-50 वर्ष निकल गए, कभी वृंदावन ही नहीं गया, महाकाल के दर्शन ही नहीं किए, कभी ओमकारेश्वर नहीं गया, नर्मदा जी में कभी स्नान नहीं किया, गंगा जी को कभी देखा ही नहीं है, कथाएं तो बहुत दूर की बात है। ऐसे व्यक्ति से मिलो, दिख जाएगा राक्षस। तो हम आप सब लोग जो हैं, ये बीच बीच में ये कथाएं सुनते हैं, ओमकारेश्वर जाते हैं, अभिषेक करते हैं, नर्मदा जी स्नान करते हैं, गंगा का जल पीते हैं, सत्संग करते हैं। इससे क्या होता है, जो परत हमारे ऊपर कलयुग की थोड़ी बहुत चढ़ी भी होती है वो उधर जाती है, हम फिर से नवीन हो जाते हैं। नहीं तो कलयुग में तो हर व्यक्ति राक्षस है। बंधुओं, जब घोर कलयुग आएगा ना, कथाएं बंद हो जाएंगी, कथाएं समाप्त हो जाएंगी, मंदिरों में ताले लग जाएंगे, कोई नहीं जाएगा, क्योंकि लोग धार्मिक बचेंगे ही नहीं। और जब ऐसा समय आएगा जब आप डीएक्टिवेट हो ही नहीं पाओगे, तब घोर कलयुग आएगा, हर व्यक्ति राक्षस बन जाएगा। इतने स्वार्थी, इतने स्वाभिमानी, स्वार्थी स्वाभिमानी तो अब हैं लोग। सोचो 100 साल 200 साल बाद क्या होगा इस पृथ्वी पर। इसलिए मैं कहता हूं, ठीक कहता हूं, हम सही समय पर निपट लेंगे, हम सही समय पर चले जाएंगे यहां से। ऐसे काम करके जाओ कि दोबारा आना ही ना पड़े, बहुत खतरनाक समय होने वाला है। तो कलयुग, अच्छा कलयुग का रूप कैसा पता बंधुओं? रावण, कुंभकर्ण, कंस, शिशुपाल, दंतवक्र, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप आदि ये सब राक्षस, ये सबको पता था कि राक्षस कौन है। पर कलयुग में क्या होगा, भक्त बाहर से दिख रहा है लेकिन भीतर से पूर्ण राक्षस है, ऐसे भी लोग मिलेंगे। कलयुग बड़ा खतरनाक है, परंतु इस कलयुग में एक गुण है, और हमारे शास्त्र क्या करते हैं, यदि किसी व्यक्ति में 100 दुर्गुण हो लेकिन एक सद्गुण हो, गुण भी नहीं सद्गुण, गुण अलग बात है, सद्गुण अलग बात है। गुण तो होता है सामान्य, सद्गुण होता है कल्याणकारी। यदि किसी व्यक्ति में 100 अवगुण है लेकिन एक सद्गुण है, तो उसके 100 अवगुणों को आप क्षमा कर दो। कलयुग में लाखों अवगुण हैं पर एक सद्गुण है, वो क्या है पता है? शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण चतुर्भुज भगवान। अब जैसे ही मैंने कहा चतुर्भुज भगवान, आपका चित्त ड्राइंग अपने आप बना देता है। तुरंत शंख चक्र गदा पद्म, 4 भुजाएं हैं भगवान की, अपने आप ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं।
पंढरपुर के श्री पंडरीनाथ श्री विठ्ठल भगवान मेरे बोलते ही आपके चित्त में कमर पर हाथ रहे श्री ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे। वृंदावन श्री राधा रमण लाल त्रिभंग ललित ठाकुर जी तुरंत आपके चित्त में प्रकट हो जाएंगे। ये संभवता केवल कलयुग में है और कहीं नहीं है। बोलते ही ठाकुर जी चित्त में प्रकट होते हैं। नहीं तो आप सुनोगे सतयुग त्रेता द्वापर में लोग हजार हजार वर्ष तपस्या कर रहे हैं, 200 साल तपस्या कर रहे हैं, तब भी ठाकुर जी प्रकट नहीं हो रहे। पर कलयुग में नाम सुनते ही ठाकुर जी हृदय में प्रकट हो जाते हैं। ये गुण है कलयुग का। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। कलयुग में केशव का कीर्तन करने से केशव प्रकट हो जाते हैं। राजा परीक्षित ने कहा कि तुमको जाना पड़ेगा। कलयुग ने कहा भगवान कुछ स्थान दे दीजिए, मैं वहीं रहूंगा। और 5 स्थान कलयुग को प्रदान किए गए। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विध पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। 5 स्थान हैं कलयुग के। द्यूतम यानी कि जुए में, पानम यानी कि मदिरा पान भक्ष भक्ष तामसी भोजन के सेवन में, द्यूतम पानम स्त्रिय पर स्त्री संग पर पुरुष संग में, सूना यानी कि हिंसा में, हिंसा कलेश में कलयुग का निवास। और 5वां स्थान है बिना मेहनत के कमाया गया धन, बिना परिश्रम के कमाया गया धन। आप कुछ मत कीजिए, बस इन 5 जगहों से बच जाओ। जुआ कभी नहीं खेलना है। खेल कोई भी खेलो, कभी भी पैसे को दांव पर मत लगाओ। पैसे को दांव पर जैसे ही आप लगाते हैं वो कोई भी बात हो वो जुआ ही हो जाता है। वो द्यूतम की कैटेगरी में ही आता है। द्यूतम जहां भी आप लक्ष्मी को दांव पर लगाते हो वही पूरा जो संदर्भ है वो जुआ बन जाता है। उसमें कलयुग का निवास है। दूसरा आता है पानम, मदिरा पान, भक्ष भक्ष सेवन, मांस भक्षण, इसमें भी कलयुग का निवास है। बंधुओं, हमारे देह को देवालय कहा गया है। देवालय मतलब मंदिर। और जब पता हो कि यह मंदिर है तो मंदिर को अपवित्र नहीं किया जाता। इस देह को भी आप अपवित्र मत करो, कुछ भी ले करके, कुछ भी पी करके, कुछ भी खा करके। हम लोग ऐसे हैं कि अरे शरीर हमारा, जीव हमारी, मुख हमारा, पैसे हमारे, हम चाहे खाएं चाहे पिएं चाहे कुछ करें। कूड़ादान बना दिया हमने, सब ले लेते हैं भीतर। ऐसा नहीं। हमारे चित्त में ठाकुर जी बैठे हैं। स्वयं भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, सबको ये श्लोक याद है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सेर्धन तिष्ठति, सबके चित्त में मेरा निवास है। तो जब पता है कि चित्त में ठाकुर जी बैठे हैं, आप कुछ भी लोगे तो वो उनको ही जाएगा और उसका दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा, दुष्प्रभाव भोगना पड़ेगा। तो द्यूतम पानम पर स्त्री पर पुरुष संग, हिंसा और बिना मेहनत के कमाया गया धन, ये 5 स्थान हैं कलयुग के। इनसे बच जाओ बस। राजा परीक्षित ने ये 5 स्थान दिए, लेकिन राजा परीक्षित स्वयं भटक गए। वापस लौट करके अपने राजमहल में आए। आकर के जरासंध का मुकुट अपने सिर पर पहन लिया जो कि तहखाने में रखा था। अनीति के धन का जैसे ही उपयोग किया तुरंत कलयुग ने मस्तिष्क पर प्रहार कर दिया। बंधुओं, कलयुग का जो आक्रमण स्थल है वो आपका चित्त है। कलयुग आपके मन को मैला करेगा, आपके विचारों को मैला करेगा, और फिर मन और विचारों के मैले करवाने से आपसे पाप करवाएगा। इसीलिए कहते हैं ये दशांश दान करो, 10वां हिस्सा दान किया करो, यहां इतना आश्रम में दे दो, इतना संतों को बांट दो, असहाय लोगों को दे दो। क्यों? ये बांटने का विधान क्यों है? ताकि हमारे धन में जो अंश कलयुग का हो वो निकले, वो जाए। राजा परीक्षित ने जैसे मुकुट पहना, मस्तिष्क में आकर के आक्रमण कर दिया कलयुग ने। और राजा परीक्षित आज आखेट को वन में गए। आखेट कहते हैं शिकार को, शिकार करने वन में गए। आज तक राजा कभी नहीं गए, पहली बार आज आखेट को वन में गए। सब लोग चौंक गए, बोले राजा परीक्षित कैसे जा रहा है? इनके यहां तो हिंसा करना मना है, आज राजा परीक्षित स्वयं जा रहे हैं। यही तो कलयुग का प्रभाव है। जो आपके परिवार खानदान पुश्तैनी में कभी ना किया गया हो वो काम भी जो आपसे करवा दे, वो कलयुग है। जो आपके दादा परदादा
पीढ़ी दर पीढ़ियों ने नहीं किया वो आप करने लग गए, दुष्कर्म, समझो ये कलयुग आ गया है। कलयुग के बहुत सारे रूप हैं बंधु, कहां तक बताएं, हर दिन एक नया वेरिएंट आ जाता है इसका भी। जैसे कोविड हर साल एक नया रूप धारण करता है, ऐसे कलयुग हर दिन एक नया रूप धारण करता है। किस किस से बचोगे, कहीं ना कहीं तो फंसेंगे। पर ये 5 स्थान जो मैंने अभी बताए, इनमें आपका प्रवेश नहीं है तो कलयुग आपके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता, आप बचे रहोगे इससे। बहुत सावधानी से सुनो। राजा परीक्षित आखेट को वन में गए, जानवर तो कोई मार नहीं पाए क्योंकि आता ही नहीं था शिकार करना। तभी एक शमीक ऋषि के आश्रम पर जाकर के जल की याचना की। शमीक ऋषि समाधि में बैठे थे, जल नहीं दिया, उनकी आज्ञा, उनकी बात का प्रत्युत्तर नहीं दिया, तो राजा को लगा कि ये पाखंडी मेरे को देख करके ध्यान का नाटक कर रहे हैं। और राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। बंधुओं, यह भी एक कलयुग का रूप है कि किसी वैष्णव को देख करके, किसी संत को देख करके, किसी भगवत भक्त को देख करके, उसकी भजन की क्रिया देख के आपको पाखंड लगता हो, आपके चित्त में यह भाव आता हो कि यह तो आडंबर है। यह भी एक कलयुग का स्वभाव है, ये कलयुग दिखाता है आपको ऐसा। ओरछा के राजा मधुकर शाह, बहुत सावधानी से सुनो आप लोग, बिल्कुल शांति का परिचय दे करके सुनो, तो हम भाव से सुनाएं, नहीं पर हम जल्दी जल्दी अभी कृष्ण जन्म कर देंगे। भाव से सुनो सब लोग। ओरछा के राजा मधुकर शाह बड़े परम वैष्णव थे। एक दिन मधुकर शाह का नियम क्या था कि उसने अपनी सेना को नगर के चारों ओर बैठा रखा था, और हर राजा बैठा था, लेकिन हर राजा सुरक्षा के लिए बैठाता था। पर मधुकर शाह ने क्या कर रखा था, सेना के लोग बैठा रखे थे और सबके हाथ में पुष्प और पूजन का थाल रहता था। बोले कि हमारे ओरछा के आसपास से भी कोई संत जाए ना, तो जाकर के माला पहनाना, तिलक करना, दक्षिणा देना, और उन पर अवकाश हो तो उनको ससम्मान लेकर के राजभवन में आना। इसके लिए सेना बैठा रखी थी। वो सेना कोई शस्त्र अस्त्र लेके नहीं बैठती थी, संतों की सेवा के लिए बैठती थी। कुछ लोगों ने कहा कि ये सब राजा का आडंबर है, ये जबरदस्ती सबकी नजरों में बढ़िया बनने के लिए ये सब नाटक करता है। यदि इतना ही इसको वैष्णव रूप में आ सकती है तो हम एक काम करते हैं। कुछ लोगों ने क्या किया, एक गधे को पकड़ा, उसके गले में कंठी माला बांध दी, गले को उर्दपुंड लगा दिया, तिलक विलक लगा के, पीला पीला चंदन लगा करके बढ़िया, और गधे को छोड़ दिया ओरछा में। द्वारपालों को सख्त आदेश थे राजा के, गले में कंठी माला और माथे पर तिलक जिसके दिख जाए मुझे तुरंत अंदर आके संकेत कर देना, मैं आके उसका सम्मान करूंगा। अब जब द्वार के सामने से गधा जा रहा था तिलक लगा के और कंठी माला पहन के, द्वारपालों ने कहा भाई है तो गधा, लेकिन राजा की आज्ञा है। दौड़े दौड़े द्वारपाल गए, राजा ने देखा अच्छा कोई संत आए हैं, कोई वैष्णव आए हैं। बोले महाराज कंठी माला गले में है, सिर पर तिलक है, लेकिन संत वैष्णव नहीं है। बोले तो फिर कौन है? बोले आप स्वयं चल के देख लो। सब हंसी उड़ा रहे थे, सब हंस रहे थे, सब ताली बजा बजा करके हंस रहे थे गधे को देख के। लेकिन जैसे ही मधुकर शाह ने बाहर आकर के देखा, नेत्र सजल हो गए, दंडवत प्रणाम किया, चरणों में जल चढ़ा करके चरण प्रक्षालन किए, आरती की, माला पहनाई, सुंदर वस्त्र उड़ा करके उनको सुंदर जो गधा खाता है वो उसको खिलाया। सब लोग देख करके हैरान हो गए, बोले राजन ये स्थिति आपकी कैसे, आपने क्या देखा उसमें? वो एक गधा था। तब राजा बोले कि गधा था लेकिन माथे पर तिलक था और गले में कंठी माला थी। मैं तो इस बात से भावुक हो गया कि मैं ऐसे नगर का राजा हूं जहां मानव नहीं जानवर भी भक्त हैं, जानवर भी ठाकुर जी को उपासक हैं। तो ये बात हमने क्यों सुनाई? किसी के भी माथे पर तिलक दिख जाए आज के बाद, गले में कंठी माला दिखाई दे जाए, सबसे पहले तो उसको प्रणाम करना। यदि वो चरण छूने का अवकाश ना हो तो बात अलग है, लेकिन तो हाथ जोड़ के प्रणाम तो सर झुका के थोड़ा तो कर ही लेना। और दूसरी बात, उसके द्वारा की गई क्रिया चाहे कैसी भी हो, उसको आडंबर कभी मत समझना। भले ही वो कर भी रहा हो आडंबर, आप मत सोचना कि वो आडंबर कर रहा है। अगर वो आडंबर कर रहा है तो खुद फंसेगा, लेकिन आपके मन में उसके प्रति ये दूषित भाव नहीं आना चाहिए। ये कुछ नियम है, इनका पालन करना।
तो राजा परीक्षित ने, शमीक ऋषि ध्यान में बैठे थे और राजा परीक्षित ने जाके कहा मुझे जल की प्यास लगी है, पानी दीजिए। शमीक ऋषि ध्यान में बैठे थे, प्रत्युत्तर नहीं दे पाए। तो राजा परीक्षित को लगा बताओ आडंबर कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, मेरे आगे पाखंड करते हैं। अरे चक्रवर्ती सम्राट तुमसे जल मांग रहा है और तुम अभी भी ध्यान में बैठे हो। मरा हुआ सर्प बाण से उठा करके गले में डाल दिया। यही तो कलयुग करवाता है। राजा परीक्षित वहां से लौट के चले गए। शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प, यह समाचार जैसी शमीक ऋषि के पुत्र को पता चली कि मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प राजा परीक्षित ने डाल दिया। परीक्षित के इस दुष्कर्म को शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने अपने हाथ में जल लिया और जल लेकर के श्राप दे दिया। श्राप देता हूं कि राजा परीक्षित, चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित, आज के ठीक 7वें दिन तक्षक सर्प के डसने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। और राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लग गया। परीक्षित लौट करके गए, जैसे ही मुकुट उतार के रखा तुरंत उनको समझ आया ये मैंने क्या किया, एक संत के गले में मरा हुआ सर्प। अरे ठीक है, मैंने मांगा, उन्होंने प्रत्युत्तर नहीं दिया, तो मैंने इतना भी अपने क्रोध पर काबू नहीं किया कि वहां से चुपचाप चला जाऊं, गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, ये मैंने कैसे कर दिया। ये सब कलयुग करवा रहा था। बंधुओं, पाप करने की हमारी इच्छा नहीं होती। निश्चित मानिएगा, जो व्यक्ति पहली बार मदिरा पान करता है घबराता है, डरता है। जो पहली बार मांस भक्षण करता है, बचपन से नहीं किया हो, कभी शुरू कर दे दोस्तों के संग बैठ करके, घबराता है। उसका रात भर मन बेचैन रहता है, मैंने ऐसा क्यों किया। कभी किसी का हृदय ना दुखाता हो और वो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए किसी का हृदय दुखा दे, वो आत्मग्लानि में 7-7 दिन सोता नहीं है। फिर इसका मतलब क्या है? पाप हमारा स्वभाव नहीं है, कलयुग करवाता है। इसलिए भैया ये नाम जप, ये कीर्तन, ये सत्संग, ये सारे क्या बोले, कोविड आया था तो कोविड में वो थे ना प्रोटोकॉल्स, क्या मास्क लगाओ, हैंड सैनिटाइजर साथ में रखो, और क्या था, हाँ 2 फीट का डिस्टेंस रखो, और हाथ तक भाई साहब वैसे तो ऐसे धो लेते, लेकिन कोविड में सब यूं धोते थे हाथ पीछे ऊपर, और पानी गुनगुना पियो, काढ़ा पीते रहो, ये सब प्रोटोकॉल हम लोग पालन कर रहे थे ताकि वायरस हमको ना लगे। ठीक वैसे ही भैया ये कलयुग रूपी वायरस के भी कुछ प्रोटोकॉल हैं, इनका पालन करो। क्या? नित्य भगवान का स्मरण करो, नित्य ठाकुर जी की मधुर चर्चा 20 मिनट, नित्य कोई ना कोई कथा सत्संग जरूर सुनो। नित्य अपने जीवन में कुछ नवीनता लाने का प्रयास करो, सत्संग के माध्यम से अपने ठाकुर जी की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, अपने माथे पर तिलक लगा करके रहो। इस प्रकार के प्रोटोकॉल्स का जो पालन करते हैं तो कलयुग आता तो है आसपास, लेकिन स्पर्श करने से पहले ही चला जाता है, उसके ऊपर हावी नहीं हो पाता। राजा परीक्षित ने जैसे ही मुकुट उतारा, उनको याद आया ये मैंने क्या कर दिया। तभी शमीक ऋषि के आश्रम से एक शिष्य आए और आकर के कहा, राजा परीक्षित, आज आपने जो कृत्य किया उसकी वजह से आपको 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। आज के ठीक 7वें दिन तक्षक सर्प आपको डसेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। कृपा करके अपनी मुक्ति का उपाय खोज लीजिए। बंधुओं, ये बात सुनकर के राजा परीक्षित दुखी नहीं हुए। शास्त्र में एक आज्ञा करते हैं, क्रोधापि देवेन वरेण तुल्यम। शास्त्र आज्ञा करते हैं कि बड़े लोग जब क्रोध में कुछ बहुत गलत आपको बोल जाते हैं तो उस समय तो आपको बुरा लगता है कि इन्होंने देखो मुझे ऐसा बोल दिया, लेकिन कुछ दिन बाद आपको पता चलेगा वो जो फटकार थी ना, वो तो वरदान था, उसी का वरदान आज हमको मिला है। ये शास्त्र आज्ञा है। इसलिए आजकल पता है क्या, आजकल युवाओं में एक चीज की कमी है, पेशेंस बिल्कुल नहीं है। माता पिता कुछ कह ही नहीं सकते, एक शब्द नहीं बोल सकते, ये गलत है। प्रयास किया करो कि माता पिता की डांट पड़े, थोड़ी फटकार पड़े, माता जी कभी घूसा घूसा मार दे करें। आप तो सब खंडवा आदि के रहने वाले हो, हम तो ब्रजवासी हैं भैया। ब्रज में तो कुटाई अलग ही हो गए बालकन की। जहां ठाकुर जी नहीं छोड़े यशोदा भैया ने, तो हम तो सामान्य बालक है। माता पिता, गुरुजन, बड़े लोग, ब्राह्मण या संत वृंद आदि, ये कभी फटकार दें, डांट दें, कुछ कह दें तो उस पर कभी
चिंतित मत होना, क्योंकि शास्त्र आज्ञा करते हैं क्रोधापि देवेन वरेण तुल्यम। ये बड़े लोगों का जो क्रोध होता है वो देवतुल्य वरदान के समान होता है, उसको स्वीकार करना चाहिए। राजा परीक्षित आनंदित हो गए, अपने पुत्र जन्मेजय को राज्यगद्दी पर बैठा दिया। पत्नी से बोले, देवी मैं बहुत खुश हूं, अब तुम सब राजपाट संभालो, मैं जा रहा हूं। देवी बोली, मरने की बात सुन के खुश कौन होता है? 7 दिन में मरने का श्राप लगा, आप इतने प्रसन्न क्यों हो? राजा परीक्षित बहुत सुंदर बात कहते हैं, बोले देवी संसार में किसी भी व्यक्ति को नहीं पता कि उसके प्राण कब निकलेंगे। हमारा अगला क्षण भी अंतिम हो सकता है। लोग कहते हैं कि मेरी जॉब लग गई, अब मैं इतना कमाऊंगा, कल को मेरा प्रमोशन होगा, मेरी सैलरी और बढ़ जाएगी। जब मेरी सैलरी इतनी हो जाएगी, खंडवा में एक घर बनाऊंगा, घर बन जाएगा, माता पिता को ले आऊंगा, फिर एक बढ़िया सी कन्या से ब्याह कर लूंगा, मेरे 2-3 बालक होंगे, उस वाले स्कूल में पढ़ाऊंगा, इंदौर में फिर कॉलेज कराऊंगा, मुंबई भेज दूंगा, आउट ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। ये सब विचार कर लेता है एक साधारण सी जॉब लगने पर। रात कोई सोए, अटैक आ गया, सुबह बचे ही नहीं। कहां रह गया वो घर, कहां रह गई वो जॉब, कहां रह गई वो सैलरी? हमारे अंत का पता नहीं है, कभी भी हो सकता है। पर राजा परीक्षित कहते हैं, देवी एक ब्राह्मण ने कहा है कि 7 दिन बाद तक्षक सर्प के डसने से मेरी मृत्यु होगी, तो इसका मतलब इन 7 दिनों में भी यदि मेरी मृत्यु पहले आने वाली होगी तो पहले नहीं आएगी। कल अगर मैं पहाड़ से गिर भी जाऊं तो नहीं मरूंगा, क्योंकि ब्राह्मण की बात सत्य होगी, 7 दिन बाद ही मरूंगा मैं। मतलब मुझे पता है कि 7 दिन से पहले मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, इसलिए मैं 7 दिन का हर क्षण ठाकुर जी को अर्पित करूंगा। हम लोगों को तो 1 घंटा भजन कर लिया, बोले 1 घंटा कर लिया, अब संसार के काम कर लो, क्योंकि अभी हमें ये विश्वास है ना कि अभी शाम भी तो है, कल भी तो है, कल कर लेंगे बचा हुआ। लेकिन हमें क्या पता कि कल तक हम जीवित रहेंगे कि नहीं। इसलिए कहते हैं हर श्वास भजन करते रहो, कोई भी श्वास अंतिम हो सकती है। पर राजा परीक्षित कह रहे हैं कि 7 दिन से पहले मेरी अंतिम श्वास नहीं आएगी, इस बात की मुझे प्रसन्नता है। अब 7 दिन में जितने क्षण होंगे, हर क्षण ठाकुर जी को याद करके मैं व्यतीत करूंगा, इसलिए मैं प्रसन्न हूं। एक और बात बंधु, वैष्णव जो होते हैं ना, आप लोग ये कह रहे होंगे 4 दिन से वैष्णव ये है क्या? वैष्णव ठाकुर जी का जो भजन करते हैं, कथा से जो प्रेम करते हैं, वृंदावन जाने का जिनका मन होता है, जो तिलक लगाते हैं, जो ठाकुर जी से संबंध रखते हैं, केवल वो पूजा के पात्र हैं, दिन में एक बार उनको अगरबत्ती दिखा दी, धूप बत्ती कर दी, ये व्यवहार स्वभाव रखने वाले वैष्णव नहीं। वैष्णव मतलब दिन में जिस प्रकार माँ पिता पति पुत्रों को स्थान है, ऐसे ही ठाकुर जी को भी स्थान है। उनकी चिंता भी जिनके चित्त में लगी रहती है, उनके लिए जो क्रियारत रहते हैं उसको वैष्णव कहते हैं। तो जब आप वैष्णव बन जाते हो ना, तो बंधुओं आपके चित्त से, आपकी बुद्धि से नकारात्मक स्थिति चली जाती है। मतलब अब सगुन नहीं मानते वैष्णव लोग। बिल्ली रास्ता काट गई, गाड़ी रोक ली, लेकिन वैष्णव नहीं रोकते। हमारे संग ठाकुर जी, हमें काय को डरवे की चिंता, चलो आगे। अभी पौन बज रहे हैं, अभी कहीं मत जाओ, पौन पे नहीं निकलना चाहिए, कार्य असफल हो जाते हैं। लेकिन जो वैष्णव होते हैं वो ये सब विचारधारा नहीं रखते। और एक और बात कह दूं, वैष्णव जो होते हैं ना, ज्यादा भविष्य कथन, ज्यादा इस ऐसा कर दो ऐसा हो जाएगा, वहां पे वो धरियाना उससे ये हो जाएगा, इधर कपड़ा बांध देना इससे ये हो जाएगा, इन सब चीजों में वैष्णव विश्वास नहीं करते। वैष्णवों की तो केवल एक ही विश्वास का केंद्र है, ठाकुर जी, बस वे कृपा करेंगे, सब मंगल करेंगे। अन्य आश्रय नहीं करते वैष्णव। हम महाकाल भी जाते हैं ना, तो महाकाल भगवान से भी यही प्रार्थना करते हैं, हे महाकालेश्वर भगवान, आप कृपा कर देना, आप सबकी मनोकामना पूरी करते हो, मेरी भी करो। क्या? मुझे ठाकुर जी पहले से ज्यादा प्रिय लगने लग जाएं, ऐसी कृपा करो। हे ओंकारेश्वर भगवान, ऐसी कृपा करो कि हम ठाकुर जी के और समीप पहुंच जाएं। हे वैष्णो देवी मैया, सब देवी देवताओं से हम तो यही मांगते रहते हैं। अभी हमारी कथा 1 तारीख से बागेश्वर धाम में, तो माँ के महाराज जी तो है ही हैं, फिर वो तो वो कभी कभी कहते हैं, बोले आप अर्जी लगाया हो। मैंने कि आप ही लगा दो कि ठाकुर जी हमको मिल जाएं, बस यही अर्जी चाहिए। और जीवन में क्या मिले क्या ना मिले इसकी कोई परवाह नहीं। कभी ज्योतिषी से ये पूछा आपने कि भैया ऐसे नक्षत्र ग्रह बताओ, कि हम ये तो पूछ लेते हैं जॉब अच्छी कब शुरू हो जाएगी, बच्चे का ब्याह कब का हो जाएगा। कभी ज्योतिषी से ये दिखवाया कि भैया ये बताओ ठाकुर जी कब मिलेंगे हमको? कभी नहीं पूछा, किसी ने नहीं पूछा होगा, ये मैं गारंटेड कह रहा हूं। स्पेशली 500 रुपए दक्षिणा देखे ज्योतिषी से तो कुछ हुआ? जब भविष्य में सब है तो यह भी तो होगा। और मैं एक बात सत्य कहूं,
आप जिस दिन किसी भविष्य कथन करने वाले से या इस प्रकार के ये ज्योतिष आदियों में ज्योतिष भगवान के नेत्र हैं, वो गलत नहीं है, वो पूर्ण सत्य है। कभी आप जाकर के यदि विशेष रूप से ये पूछ लोगे या किसी को हाथ दिखा के भैया ये देख के बताओ ठाकुर जी कब मिलेंगे, विश्वास मानना वो रेखा ठाकुर जी से मिलने वाली नहीं भी होगी ना, तो उस दिन ठाकुर जी बना देंगे, बोले अब मिलूंगा इसको, क्योंकि कुछ और कामना नहीं की है, मुझसे मिलना चाहता है। मीराबाई का एक पद है, बहुत सुंदर पद है, कब हो मिले पिया मोरा गोविंद, कब हो मिले पिया मोरा गोविंद, कब हो मिले पिया मोरा गोविंद। बहुत प्यारा पद है, मेरे पिया मोरा। मीराबाई कह रही है, मिलवे को मोहे चाव घनेरो, मिलवे को मोहे चाव घनेरो, हाँ मिलवे को मोहे चाव घनेरो, मिलवे को मोहे चाव घनेरो, हो राखूं नैना मेरा गोविंद, राखूं गोविंद, कब हो मिले पिया मोरा गोविंद, मिले पिया मोरा गोविंद, कब हो मिले पिया मोरा, कब मिलेंगे गोविंद मुझे, मिलवे को मोहे चाव घनेरो, राखूं नैना नेरा, गोविंद कबहू मिले पिया मोरा। बहुत सुंदर पद है, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा, नहीं तो गाता मैं। ऐसी व्याकुलता हमें शायद कभी नहीं आएगी ठाकुर जी से मिलने की, और जिस दिन ये व्याकुलता आ जाए ना चित्त में, प्रसन्न हो जाना उस दिन, क्योंकि आप तो व्याकुल हो ही नहीं सकते, ठाकुर जी हो रहे हैं शायद आपसे मिलने के लिए, इसीलिए भाव प्रकट हो रहा है। तो राजा परीक्षित अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बैठा करके स्वयं चले गए, और वन में जैसे ही गए तो असंख्य संत वहां पर अपने आप आ गए। भाई एक चक्रवर्ती राजा है, उसको मरने का श्राप लगा, संत अपने आप आ गए, और संतों ने आकर के राजा परीक्षित से कहा, परीक्षित बताओ हम तुम्हारी क्या सहायता करें। तो राजा परीक्षित ने सबसे कहा, मैं 7 दिन में मरने वाला हूं, मेरी मुक्ति का उपाय बताओ। सबने अलग अलग उपाय बताए, किसी ने कहा महामृत्युंजय का जाप करा लो, किसी ने कहा तुम हिमालय पर चले जाओ, किसी ने कहा कंठ पर गंगा जल में खड़े हो जाओ। सब कहने लगे, लेकिन कोई भी प्रमाणित कहकर के ये बात नहीं कह पा रहा था कि तुमको मुक्ति मिलेगी। तभी वहां पर श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। सब लोग हाथ जोड़ करके सुखदेव जी का स्वागत करो। तत्र भवति भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटमानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निचलावतुष्टो व्रतश्च बालैरवधूतभेष। सुखदेव जी का आगमन हुआ। वेद व्यास जी के सुपुत्र त्वम द्वष्ट वर्षः, आयु कितनी है उनकी? बोले 8 वर्ष के, 16 वर्ष के हैं, पर देखने में ऐसे लगते हैं जैसे मानो 8 वर्ष का कोई बालक है। सुखदेव जी महाराज आकर के आसन पर बैठ गए, और आसन पर जैसे ही बैठे सब लोग सोचने लगे छोटा बालक। परीक्षित के मन में आया नन्हा सा बालक,
तभी किसी ऋषि ने आगे कहा, बोले नन्हे बालक नहीं, साक्षात सुखदेव जी महाराज हैं, ज्यादा समय व्यर्थ मत करो, चरण पकड़ो, तुरंत अपने संशय का समाधान पूछो। राजा परीक्षित ने चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय बताइए। अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। जैसे ही राजा परीक्षित ने यह प्रश्न किया, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय बताओ, श्री सुखदेव जी महाराज 2 मिनट के लिए तो राजा के नेत्रों में देखने लगे और मंद मंद मुस्कुराने लगे और कहते हैं, यहीं से द्वितीय स्कंद प्रारंभ होता है। सुखदेव जी कहते हैं, वरीयाने शते प्रश्न क्रतो लोक हितम रप आत्मवीत सम्मतः पुंसाम श्रोतव्या दिशु यत्पर। राजन, तुमने ये प्रश्न अपने लिए तो नहीं किया है। राजा परीक्षित बोले, मरने वाला मैं ही हूं तो मैं अपने लिए ही करूंगा ना भगवान। सुखदेव जी बोले, नहीं, ये प्रश्न तुमने अपने लिए नहीं किया है। मैं कथाओं में कहा करता हूं, भगवान प्रश्न का उत्तर देने वाला गुरु नहीं होता, प्रश्न को भी सुधार दे वो गुरु है। प्रश्न पूछा कैसे जाना चाहिए, प्रश्न होना क्या चाहिए, ये बता दे वो गुरु है। बहुत ध्यान से सुनना बंधु। सुखदेव जी कह रहे हैं कि तुमने ये प्रश्न अपने लिए तो नहीं किया है। अब परीक्षित बोले, मैं क्या हट करूं? हाथ जोड़ के बोले, तो भगवान आप ही आज्ञा करें, आपको क्या समझ आ रहा है? बोले, राजन तुम पूछ रहे हो कि मुक्ति का उपाय क्या है? बोले, जी मैं पूछ रहा हूं। बोले, वो बालक पूछ रहा है मुक्ति का उपाय जिसने जन्म बाद में लिया है, गर्भ में भगवान का दर्शन पहले किया है। तुम जब अपनी मां के गर्भ में थे तब ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया था तुमको मारने के लिए, तब तुम्हारी मां उत्तरा ने भगवान की स्तुति गाई, तब तुम्हारी मां के गर्भ में प्रवेश करके भगवान ने अपनी चक्रा गदा से तुम्हारी रक्षा की थी। वो बालक पूछ रहा है कि मुक्ति का उपाय क्या है। राजन, तुम तो पहले ही मुक्त हो चुके हो क्योंकि भगवान ने तुम्हारी रक्षा की है। दूसरी बात, शमीक ऋषि ने तुमको 7 दिन में मरने का श्राप दिया है और मुक्ति प्राप्ति के लिए 7 दिन नहीं, 7 घंटे नहीं, 7 क्षण नहीं, 1 क्षण काफी है। मतलब कोई पापी से पापी व्यक्ति जीवन भर कुछ बढ़िया नहीं किया लेकिन प्राण निकल रहे हो, अंतिम श्वास बस प्राण की बाहर आने वाली है और तुरंत समाप्त होने वाला है, उस समय पर यदि उसको कोई हरिनाम संकीर्तन सुना दे तो उसके जीवन के सारे पाप नष्ट और वो सीधे मुक्ति को प्राप्त करेगा। ताली क्यों बजाई आपने? अभी तो बात चल रही है और थोड़ा तत्पर होकर सुनिए। ये तो अभी संवाद चल रहा है, संवाद तो पूरा होने दो पहले, फिर बजाना ताली। राजन, तुम ये विचार करो कि ब्राह्मण ने ये क्यों नहीं कहा कि अभी इसी वक्त तक्षक सर्प जाए और जाकर के राजा परीक्षित को डस दे? उसके मुंह से 7 दिन की ही अवधि क्यों निकली? और 7 दिन की अवधि निकली तो तुम फिर ये मुक्ति क्यों मांग रहे हो? तुम तो पहले से ही मुक्त हो, ठाकुर जी ने तुम्हारी रक्षा की है। और दूसरी बात, मैंने कल कहा था ना कि अभी आगे ये मुक्ति वाली फिलॉसफी भी रुक जाएगी, दूसरी नई फिलॉसफी शुरू होगी। मुक्ति का मतलब होता है वैकुंठ की प्राप्ति, जहां से दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। और बंधुओं, मुक्ति राक्षसों को भी मिलती है। मुक्ति उसको भी मिलती है जिसने पाप किया है लेकिन अंतिम क्षण में भगवान का नाम जप लिया है। अब सोचो, किसी व्यक्ति ने जीवन भर पाप किया और अंतिम क्षण में गलती से उसके कान में भगवान का नाम चला गया, उसकी मुक्ति हो गई। और हमने यहां जीवन भर कथा कही, जीवन भर 4-4 घंटा बैठ करके आप लोगों को कथा सुनाई, अपने घर परिवार सब छोड़ छाड़ करके दुनिया में घूम घूम करके भगवान की लीलाओं का प्रचार किया, और उसके बाद भी भगवान ने मुझे भी वही मुक्ति दे दी जो उस पापी को दी थी। मुझ में और पापी में अंतर क्या रहा? मतलब खंडवा में कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम में उसको भी वीवीआईपी गेस्ट के रूप में बुलाया गया है जिसने 1 रुपए का सहयोग नहीं किया, और उसको भी वीवीआईपी बुलाया गया है जिसने बेचारे ने 10 लाख रुपए डोनेशन में दिए। ये तो उचित नहीं है। राजा, 7 दिन बाद यदि अंतिम क्षण भी तुमको भगवान नाम सुना दिया जाएगा ना, तो भी तुमको मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन ये 7 दिन तुमको मिले हैं। राजा परीक्षित
हाथ जोड़ करके बोले, भगवान मुझे मुक्ति मुक्ति नहीं चाहिए, आप बताओ मैं क्या मांगूं, इन 7 दिनों का मैं क्या करूं, ये 7 दिन मुझे मिले, इसमें मुझे क्या करना चाहिए। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बोले राजन तुमने मांगा था कि मुक्ति का उपाय बताओ, मुक्ति अंतिम श्वास में भजन करने से भी मिल जाएगी, और मुक्ति का मतलब होता है मृत्यु के बाद वैकुंठ में जाना और वैकुंठ में भगवान का दर्शन करना। पर तुमको 7 दिन मिले हैं, इन 7 दिनों के लिए तुम भक्ति मांगो। भक्ति से क्या होगा? बोले मुक्ति के बाद होने वाले भगवत दर्शन वो भक्ति से जीते जी तुमको हो जाएंगे, तुम भक्ति की कामना करो। नहीं बात आई समझ में? मुक्ति का मतलब क्या है? यहां से चले गए, फिर 13 दिन तक घर वाले हमारा वो करते रहे, क्या बोलते हैं उसको, जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं, संस्कार आदि सब करते रहे। उसके बाद 13वें दिन जिस दिन भोज होता है, उस दिन वो आत्मा उसकी गति आगे जाती है। अब वो कहां जाएगा? फिर हमको वैकुंठ मिला, वैकुंठ में बैठे रहे, वैकुंठ में भी लंबी लाइन लगी है, कब जाकर के वैकुंठ में नंबर आया, अंदर जाकर के पहला दिन तो उसी में निकल गया, ये कमरा है, यहाँ बैठना है, यहाँ रहना है। अब भगवान का दर्शन कब होगा? बोले भगवान तो अभी व्यस्त हैं, 10-5 दिन रुको, तब जाके ठाकुर जी मिलेंगे। इतना लंबा समय। लेकिन भक्ति करने वाले व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त करने वाला वैकुंठ जाता है, तब ठाकुर जी मिलते हैं। पर भक्ति करने वाले के लिए तो ठाकुर जी ही प्रकट हो जाते हैं पृथ्वी पर, और उसको ठाकुर जी के दर्शन हो जाते हैं। हे राजा परीक्षित, तुम ये मत मांगो कि 7 दिन में मुक्ति कैसे मिले, बल्कि ये मांगो इन 7 दिनों में मृत्यु से पहले मुझे ठाकुर जी कैसे मिले। ठाकुर जी का दर्शन करो, तब जाओ यहां से। आहा, सुखदेव जी महाराज की इन बातों को सुनकर के परीक्षित के चित्त में अब मुक्ति की कामना नहीं। अभी तक तो टेंशन में बैठे थे, 7 दिन बचे हैं, बस क्या करूं क्या करूं क्या करूं। अब बिल्कुल निष्फिक्र हो गए। अब उनको यह चिंता नहीं है कि तक्षक सर्प आएगा मुझे डसेगा। अब तो वो ये कह रहे हैं कि सांवरा आना चाहिए, कन्हैया आना चाहिए, मेरे प्राण निकले उससे पहले ठाकुर जी मुझको दिखने चाहिए। सुखदेव जी ने ऐसा कर दिया परीक्षित को, परीक्षित तुम्हारा मन नहीं होता, तुम्हारे पूर्वजों के साथ जो रहे, तुम्हारी मातृ गर्भ में जो आए, तुम्हारी मां ने जिनका दर्शन किया, पूरा विश्व जिनको भगवान श्री कृष्ण कहता है, वो दिखते कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसा, उनका प्रभाव कैसा, उनके बारे में जानने का मन नहीं तुम्हारा। तब राजा परीक्षित ने कहा, बोले कि अब मुझे मुक्ति उक्ति नहीं चाहिए, अब तो मुझे भक्ति दो आप। और महाराज बस इतनी कृपा कर दो, ये 7 दिन पूरे हों उससे पहले ठाकुर जी मुझको दिख जाएं, ये कृपा करो। बंधुओं एक बात कहें, गुरु यदि प्रसन्न हो जाए, प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, तो बड़े बड़े योगियों को भी जो दुर्लभ भगवान का दर्शन है वो गुरु प्रसन्न होकर करा देगा। और गुरु की प्रसन्नता दक्षिणा देने में नहीं, गुरु की प्रसन्नता उसको व्यंजन खिलाने में नहीं, गुरु की प्रसन्नता उसकी खूब सेवा करने में नहीं, गुरु की प्रसन्नता केवल और केवल गुरु जो प्रवचन में, कथा में या अपने सत्संग में जो बातें कहते हैं उनका तुम पालन करने लग जाओ, गुरु उसी से प्रसन्न होता है। और यदि गुरु प्रसन्न हो गए तो आपको वो मिलेगा जो बड़े बड़े योगियों को नहीं मिलता है। सुखदेव जी ने चरणों में प्रणाम किया और परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कह रहे हैं, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। अभी ना यहाँ कथा कहते कहते, अभी ये प्रसंग कहते कहते ये संकीर्तन तो जीव पे आ रहा है, लेकिन मन में दूसरा भाव आ रहा है। मानो सुखदेव जी से परीक्षित जी कह रहे हैं, एक बात तो ये कह रहे हैं तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, और दूसरी बात क्या कह रहे हैं, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, वो तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया।
बोलो सब लोग। ओ ये जीवन समर्पित चरण में